मॉर्निंग एवरीवन। ये संडे की अपडेट है और नेक्स्ट वीक बहुत ही वॉलेटाइल और बड़ा वीक होने वाला है। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान और यूएस का एक जो उनके दरमियान जो धमकियां हैं दोबारा शुरू हो गई है। यूएस कहता है कि हम इस पे अटैक करेंगे, ईरान बोलता है कि ठीक है भाई करके दिखा दो। यूएस कहता है हम छोड़ेंगे नहीं, ईरान बोलता है कि भाई ठीक है भाई नहीं छोड़ो, आ जाओ, तुम ऐसा करोगे तो हम जला के रख देंगे आपको। यूएस कहता है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ईरान कहता है कि हम तुम्हारे साथ जो है वो ऐसा करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। पोली मार्केट पे सट्टे लग रहे हैं कि यूएस ईरान पे हमला करेगा और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगला एक दो वीक में मार्केट जियो पॉलिटिक्स पे चले। और ये आपके लिए एक बड़ी खबर है, अगर जियो पॉलिटिक्स पे चलती है इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दूसरा बड़ा मामला जो है वो टैरिफ का है, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो टैरिफ का मामला है, और प्लस टैरिफ की न्यूज़ भी इस वीक आ सकती है। और तीसरी मेन जो चीज़ है, वेडनेसडे को ट्रम्प की स्पीच है। फंडामेंटल से ज़्यादा ये जियो पॉलिटिक्स का वीक है पूरा। वेडनेसडे को जब ट्रम्प की स्पीच हो, उस ट्रम्प की स्पीच से थोड़ा सा पहले और ट्रम्प की स्पीच के थोड़ा सा बाद आपने कोई ट्रेड नहीं करनी है। मुझे पता है ये ट्रम्प जो है वो मार्केट को हिलाने आ रहा है। चलते ये डॉलर का चार्ट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वीक इस करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद मार्केट पुश करेगी ऊपर की तरफ, और शॉर्ट टर्म अपडेट आपको डिस्कॉर्ड पे देते रहते हैं, तो उसके हवाले से आपने देखा ही है। तो ओवरऑल हमें क्या, डॉलर ने बड़ा परफेक्ट मूव दिया। अगर आपको 24 घंटे अपडेट, मार्केट की अपडेट चाहिए और लाइव चैट चाहिए और साथ में जो है वो मिलके ट्रेड करनी है, तो लाजमी हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपको एक से एक अच्छा तजर्बेकार ट्रेडर वहां पर मिलेगा, ठीक है। डॉलर की बात करते हैं। डॉलर में इस वीक क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेक्टेड है मार्केट यहाँ से गिरे और फिर कंसोलिडेशन करके पुश करे ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली मार्केट ने ये दिया। 98 और 97 का हमारा ऐसे ये एरिया था लास्ट वीक के। मार्केट रिएक्शन दे ड्रॉप के लिए, कहाँ से रिएक्शन आया, इसलिए तो 98 से बेसिकली हम देख रहे थे कि मार्केट ड्रॉप करे या कुछ ऐसी कोई सूरत हाल बनाए। बीच में आपको मिड वीक में बोला था डॉलर पे बड़ा पैसा आ सकता है, डॉलर पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। आपने देखा कि मार्केट ने पुश भी किया ऊपर की तरफ। आप क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, मार्केट खुल के साथ ही एज सोन एज पॉसिबल ये पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। वंस मार्केट पुश दिस और ब्रेक दिस 98, और इसके बाद अगर डॉलर जो है वो नीचे आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट विल कम डाउन साइड एंड मेक करेक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, वंस अगेन एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ये है और एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ये नंबर वन सुनेरियो। एंड व्हाट इज द अदर सुनेरियो, सुनेरियो कि मार्केट या तो अगर इस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया, ड्रॉप कर दिया मार्केट ने, फ्लैट ड्रॉप किया, देन वी विल सी समथिंग लाइक दिस ऑन डॉलर। क्योंकि टैरिफ का मामला आपको पता है दोबारा शुरू होने वाला है, तो मोस्ट लाइकली जो है वो हमको डॉलर सेल साइड जाता हुआ दिख सकता है, सही है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ब्रेक दिस एरिया, कंसोलिडेशन करे, ये एरिया ब्रेक करे, देन वी विल बी बायर ऑन ऑन डॉलर। ओके, इस तरीके से हम बायर होंगे। लेकिन अगर ब्रेक किया नंबर वन, उसके बाद स्टे किया नंबर टू, देन फिर हम बायर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ। अगर बात करें हम यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल में हम लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवरऑल, तो हम यहाँ से आपको पता है कि हम बिल्कुल बॉटम से यूएस ऑयल बॉय करते हुए आ रहे हो, और बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है वो चलते आ रहे हैं। लास्ट भी हम यहाँ से बायर थे, ठीक है। आगे क्या हो सकता है इसको देखते हैं कि मार्केट एज सुन एज पॉसिबल मार्केट खुले, थोड़ा सा नीचे आए, पुश करे ऊपर की तरफ। वंस मार्केट कंप्लीट दिस मूव, गेट आउट, जस्ट वेट फॉर मार्केट कम डाउन, ठीक है, दोबारा नीचे आए, एंड वी विल एंटर अगेन वन मोर टाइम। आपको पता है आपको टारगेट दिया है 70 और 80 तक ये जा सकता है, तो इस दौरान बड़ी करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। क्लियर है, सो वी आर स्टिल बायर इन द यूएस ऑयल, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें, एक अच्छा रिएक्शन आया, मार्केट ने एक बड़ा इम्पल्स बनाया, ठीक है। वेट करिएगा मार्केट कंसोलिडेशन करे। अगर ये कंसोलिडेशन करती है, देन गुड टू गो फॉर अपसाइड। दिस इज परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर अनदर पुश अप। न्यूजीलैंड यूएसडी की अगर हम बात करें, तो अगर
मार्केट क्या है, थोड़ा सा वेट करना है आपने, कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन के बाद ड्रॉप करे, इस लो को ब्रेक करने के बाद वंस मार्केट रीच दियर, दिस इज परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर बाय। ओके। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में भी एक बाय की अपॉर्चुनिटी हमको जो है वो देखने को मिल सकती है। यूरो यूएसडी में लास्ट वीक थोड़ा सा गेम खराब हुआ था, हम यहाँ से प्राइस एक्शन को नीचे जाता हुआ देख रहे थे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे थे। एग्जैक्टली मार्केट ने पुश किया इधर से, लेकिन मिडिल से अनफॉर्चुनेटली डॉलर में जो मोमेंटम आया, मार्केट ने ड्रॉप किया, ये इस लेवल को ब्रेक किया, करेक्शन करी, फिर ब्रेक किया और फिर ये रिएक्शन दिया। ठीक है। तो मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, यूरो यूएसडी में जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, इस करेक्शन के बाद यूरो यूएसडी एक और दफा ड्रॉप करे और इसकी कहीं इस लेवल से 1.16 1.17 से कोई रिएक्शन देखेंगे हम ऊपर की तरफ। ठीक है। तो याद रखिएगा यूरो यूएसडी का ये लेवल, अगर इसको आप मजीद बेहतर कर ले तो ये एरिया कोई पड़ेगा, एक और दफा वेट करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉप करे, उसके बाद कुछ देखेंगे यूरो यूएसडी में ऊपर। इसकी बात करें जीबीपी यूएसडी की तरफ, एक्सपेक्टेड है एक बड़ा पुश करे मार्केट, अगर कोई टैरिफ का बड़ा मामला हो गया, डॉलर गिरने लग गया, तो ये बड़ा एक काम वाला पेयर है। ओवरऑल अगर इसका डेली है ये, वीकली चार्ट देखे, वीकली चार्ट काफी जो है वो स्ट्रांग है, कि मोस्ट लाइकली ये थोड़ी सी और बड़ी करेक्शन कर सकता है, बट दिस दिस इज कमिंग ऑन वीकली चार्ट। ठीक है। तो जितनी अच्छी स्ट्रांग करेक्शन होगी जीबीपी यूएसडी में, उतना बेहतरीन सुनेरियो आपके लिए बन रहा है। तो अगर थोड़ा सा मजीद अगर आप देखें कंसोलिडेशन कर रहा है, वेट कर जाए थोड़ा और नीचे जाने के बाद यहाँ से उठाए, दिस इज कमिंग। ठीक है। H4 के हिसाब से भी इसको ऐसे ही देखना है। और बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में हम देख रहे थे कि भाईजान ये 60,000 से रिकवरी मार्केट आपको जो है वो देगी, स्टिल 7,000 60,000 से ऊपर है। और मुझे मुझे नहीं लग रहा अभी बीटीसी ना थोड़ा सा गिरेगा, मुझे नहीं लग रहा बीटीसी थोड़ा सा नीचे आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, इस वक्त नीचे नहीं आएगा। कंसोलिडेशन के बाद हम पुश देख रहे थे, मार्केट ने दिया, फिर कंसोलिडेशन के बाद हम पुश देख रहे थे, मार्केट ने दिया। ठीक है। तो ये स्लो मोमेंटम के साथ ऐसे पुश करते रहेगा। अगर बीटीसी को गिरना चाहिए तो वो टॉप से ऊपर जाके इस स्ट्रक्चर को बना के जो है वो गिरना चाहिए मोस्ट लाइकली, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर इस स्लो स्लो कंसोलिडेशन करता है, स्लो स्लो कंसोलिडेशन इस गिरना चाहिए, फिर एक पुश ड्रॉप करना चाहिए, फिर पुश करना चाहिए, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है। यहाँ से नीचे गया तो फिर वो इतना कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल यह है कि 50,000 या 60,000 से ऊपर ऊपर मार्केट जब आपको रिएक्शन देगी ना, लग रहे हैं। गोल्ड की बात करें, लास्ट टाइम हम आपको पता है गोल्ड पे देख रहे थे रिवर्सल, फिर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, परफेक्ट मूव दिखाया था, फिर हम ये देख रहे थे, परफेक्ट मूव दिया, फिर हम ये कंसोलिडेशन देख रहे थे, परफेक्ट मूव दिया, फिर लास्ट वीक हम ये देख रहे थे मार्केट पुश करे, एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ऊपर हो, उसके बाद मार्केट इस एरिया से दोबारा ड्रॉप करे और करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल लो ब्रेक किया, फिर हम देख रहे थे यहाँ से मार्केट पुश करे ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन। ठीक है। सेम तरीके से मार्केट गोल्ड की मूव कर स्पॉट पे आपके साथ सारी अपडेट शेयर की जाती है, एक एक प्राइस एक्शन बिल्कुल सेम तरीके से मार्केट ने दिया। इवन के जाते जाते फ्राइडे की अपडेट भी थी, उस पर भी मैंने यही आपको बताया था कि ये प्राइस एक्शन जो है, ये प्राइस एक्शन ये मार्केट को और पुश कर देगा ऊपर की तरफ। लिक्विडिटी का जो हमारा वो है कि मार्केट यूएस सेशन में ये लिक्विडिटी उठा सकती है, फिर भी फिर उसके बाद पुश कर सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने ना सेम तरीके से मूवमेंट बताई, और तकरीबन हमारे ग्रुप के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक अच्छे खासे कोई 15-20 हज़ार पिप्स के करीब बनाए हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट मूव की बात कर रहा हूँ, वरना ओवरऑल क्या है, कोई 30-40 हज़ार पिप्स के आसपास के गोल्ड ने मूव बनाया है, बार बार पोजीशन जो आपको मार्केट दे देती है। ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि आगे क्या हो सकता है, इसको हम समझ लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो ये H4 का चार्ट है। एज सुन एज पॉसिबल मार्केट, पहले तो मुझे लगता है थोड़ा सा गैप से मार्केट अपसाइड के गैप के साथ खुल जाएगी, उसके बाद मार्केट आपने प्राइस एक्शन याद रखना है, एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ओपन। अगर मार्केट ने ये कंसोलिडेशन करी, डू नॉट मिस दिस मूव। अब या तो मार्केट थोड़ा नीचे से भी पोजीशन दे टू गो फॉर अपसाइड, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा मॉर्निंग सरप्राइज देती है और मार्केट पुश कर जाती है, फिर भी आपने आफ्टर ब्रेक दिस एरिया, अगर मार्केट आपको ये स्ट्रक्चर बनाती है, इट विल बी बिगर अपॉर्चुनिटी। सही है, ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी 453
थाउजेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये इस बात को जो है वो जहन में रखना है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन करती है, लेवल आपको मिलेंगे, कंसोलिडेशन करती है, करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी। तो हम वेट करेंगे इस वीक मार्केट एक करेक्टिव स्ट्रक्चर हमें दे दे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, इट विल बी गुड। और अगर मजीद थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप आता है, डाउन साइड आता है, तो वी आर बायर, ऑलरेडी आपके साथ लेवल शेयर किए जाएंगे, डोंट वरी। और इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है और कंसोलिडेशन करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो भी हम बुलिश है। तो पहला, दूसरा प्राइस एक्शन ये बन रहा है, और पहला प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि करेक्टिव स्ट्रक्चर नीचे की, ये दोनों स्ट्रक्चर पे जो है वो हम बायर होंगे। सही है। ओवरऑल ओवरऑल क्या है कि गोल्ड पे अभी भी फिलहाल हम बायर है, ठीक है। मिड टर्म में भी गोल्ड पे हम बायर है, ज़्यादातर चांसेस पुश करने के। शॉर्ट टर्म में हम, ऑब्वियसली इंट्राडे का होता है, तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे मार्केट का कौन सा लेवल आ रहा है, और उस लेवल के हिसाब से आपको अपडेट दी जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये वीक बड़ा खतरनाक आने वाला है, जियोपॉलिटिक्स का वीक है। ओवरऑल आपको अगर एक अल्फाज में बात बताऊं, अगर रिएक्शन डाउन साइड आए, बेशक, सही है, या मार्केट कंसोलिडेशन करे, तो हम बायर है गोल्ड पर। अब आपने एक बात याद रखनी है, सिर्फ वेडनेसडे को आपने ख्याल करना है। वेडनेसडे को ट्रम्प की स्पीच से पहले, ट्रम्प की स्पीच से पहले आपने मार्केट से आउट हो जाना है। और ट्रम्प की स्पीच के बाद तकरीबन 1-2 घंटे तक मार्केट में इंटर नहीं होना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ट्रम्प मार्केट को हिलाने आएगा, मैनिपुलेट करने आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर कल की अपडेट में बातचीत होते रहेगी। अपना टेक केयर।